जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनिनमुक्कारम् अरिहन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौवसाहुडं लोयम्ये सौवसाहुडं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। कल अपन विषय देख रहे थे दया और वासना। तो वासना का विलास मोह है और दया का विकास मोक्ष है। कहने का तात्पर्य ये है कि दया की बात चल रही है और एक दया और दूसरी वासना। समझने का प्रयास करो कि स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा करने में और पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति में लगे रहना, दोनों में बहुत अंतर है। याद रखना होगा कि स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा करना है या पंचेंद्रिय के विषयों में लगना है। स्वयं जीवन की सुरक्षा तब होगी जब हम दया करेंगे, और विषयों की पूर्ति में लगने का अर्थ है वासना की ओर बढ़ना। वासना का कारण मोह है। वासना एक प्रकार से अधर्म है। हम समझ सकते हैं दया और मोह में क्या अंतर है। यहाँ पर जो दया को मोह या राग मान रहे हैं, उन्हें समझना होगा दया क्या चीज़ है और वासना या मोह क्या चीज़ है। दया करुणा है और वह करुणा वासना से 36 का आंकड़ा रखने वाली है। दया कंचन है, वासना कांच है। कंचन और कांच में जितना अंतर होता है, उतना दया और वासना में मोह में अंतर होता है। दया आत्माश्रित होती है, वासना देहाश्रित होती है। जो आत्माश्रित होती है वह सुख का कारण होती है, और जो देहाश्रित होती है वो दुख का कारण होती है। इसलिए दया सुख का कारण है, स्वयं के प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। और वासना दुख का कारण है, स्वयं भी दुखी होंगे और सामने वाला भी दुखी होगा। एक धर्म है, दया धर्म है, जबकि वासना अधर्म है। दया सद्गति का कारण है और वासना दुर्गति का कारण है। दया में आकुलता समाप्त होती है, जबकि वासना में आकुलता उत्पन्न होती है। दया हकीकत है, सच्चाई है, वासना कल्पना मात्र है।
समझो बहुत अंतर है। एक में समता है, दूसरे में विषमता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं ये दोनों एक हैं, तो उन व्यक्तियों को समझना पड़ेगा दया पारिणामिक भाव है और वासना या मोह औदिक भाव है। जैसे पारिणामिक और औदिक भाव एक नहीं हो सकते, वैसे दया और वासना मोह कभी एक नहीं हो सकते। आगे कह रहे हैं एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। जितना अंतर जलाने और जलाने में है, उतना ही अंतर मोह में और वासना में है। सुन रहे आप लोग? दया हमारे लिए जलाती है कि जलाती है? जलाती है। जलाती मतलब जीवन दायिनी होती है, और वासना जीवन को जलाती है, अर्थात बर्बाद करती है, समाप्त करती है। मोह के माध्यम से व्यक्ति जलता है कर्म की आग में, राह की आग में, लेकिन दयावान व्यक्ति हमेशा जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। एक शुभंकर है, अर्थात दया शुभ को देने वाली है, जबकि वासना भयंकर है, भय को देने वाली है। सुख और भय क्या एक हो सकते हैं? तो दया और मोह एक कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। एक अंगार है, दूसरा श्रृंगार है। दया श्रृंगार है और मोह अंगार है। क्या अंगार और श्रृंगार दोनों एक हो सकते हैं? जीवन को सजाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता है। श्रृंगार शरीर को सजाता है, अंगार शरीर को जलाता है। ऐसी वासना जलाती है, जबकि दया तो जीवन में श्रृंगार के समान है। और कौन है? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा भी आभूषण है। दया वीरस्य भूषणम, दया भी क्या है? आभूषण ही है, वीरों का, धर्मात्माओं का। हर जगह दया का महत्व है। किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लो। दया विशुद्धो धम्मो, बोध पाहुड़, अष्टपाहुड़ ग्रंथ के बोध पाहुड़ में 24 नंबर में ही कहा है गाथा में कि जो धर्म होता है वो दया से विशुद्ध होता है। दया से के बिना धर्म की विशुद्धि नहीं, शुद्धि नहीं। धर्म की शुद्धि तो दया से ही होती है। अहिंसादि लक्षणो धर्मा, ऐसा लिखा हुआ है राजवार्तिक ग्रंथ में कि अहिंसा आदि जिसका लक्षण है उसी का नाम धर्म है। और भी लिखा पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा, पद्मनंदी महाराज ने लिखा, वह देव देव नहीं जिसके अंदर विकार भाव हो, क्योंकि सच्चा देव विकार से रहित होता है। लिखा। और ऐसा दूसरी बात उन्होंने लिखी, ऐसा धर्म धर्म नहीं जिसका मुख्य अंग दया ना हो। ऐसी विभूति विभूति नहीं जिसमें दान ना होता हो। और ऐसा तप तप नहीं जिसमें ज्ञान ना हो। कितनी बातें हो गई? 4 बातें। ये पद्मनंदी पंचविंशतिया ग्रंथ में कहीं गई। देव होगा तो विकार रहित ही होगा, तपस्या होगी तो ज्ञान सहित ही होगी। अज्ञानी की तपस्या काम नहीं करती। यदि मुख्य अंग दया नहीं है तो धर्म धर्म नहीं कहलाता। और जहाँ वैभव बहुत बड़ा हो, दान नहीं होता, वो वैभव नहीं कहलाता, वह भाव का कारण कहलाता है। निश्चय से भाव का कारण है। जहाँ वैभव तो है, धन तो है, पर दान नहीं होता। इन 4 बातों में मुख्य बात जो अभी कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसका मुख्य अंग दया नहीं है वह धर्म बन ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे कमल आग में नहीं खिलता,
कीचड़ में जल में ही खिलता है, वैसे ही धर्म हिंसा में नहीं मिलता, अहिंसा में ही मिलता है। अहिंसा के बिना कोई धर्म हो नहीं सकता। जो व्यक्ति हिंसा में धर्म मान रहा है और दया को मोह जैसा मान रहा है, समझो वह आग में कमल उगाने का प्रयास कर रहा है। ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि दोनों विपरीत तत्व हैं। विपरीत तत्व होने के साथ साथ एक धर्म है और दूसरा अधर्म है। इसलिए एक शुभंकर है, एक श्रृंगार है, एक भयंकर है, अंगार है, एक वासना का विलास है और एक जीवन का विकास है। दोनों में बहुत अंतर है। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। कहीं कहीं कुछ वर्ष पहले पत्रिकाओं में आता था, भैया दया करना भी मोह का अंश ही तो है। आत्मधर्म नाम की पत्रिका और भी बहुत सारी पत्रिकाएं यहाँ चलती थी जैनों के बीच में, तो उसमें यही लिखा रहता था कि दया अहिंसा ये सब मोह के अंश हैं, राग के अंश हैं। एक जगह तो इतना तक लिखा था, कसाई जब हिंसा करता है उसे अल्प पुण्य बंध होता है। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे विद्वान होंगे, कैसे तत्वज्ञ होंगे जिस प्रकार की बातें पत्रिकाओं में निकाल देते हैं। उन्होंने कहा किसी जीव को बचाने का भाव ही तो राग है। आचार्य कहते हैं दो प्रकार के राग होते हैं, एक प्रशस्त राग होता है, पर अस्प्रशस्त होता है। शुभ राग कह लो, अशुभ राग कह लो। जीवों को मारना अशुभ है, ये राग नहीं, अशुभ ही है। जीवों को बचाना शुभ है। जैसे आपके परिवार के लोगों से राग रखना ये अप्रशस्त राग है, और देवशास्त्र गुरु से राग रखना ये प्रशस्त राग है। इन दोनों में अंतर है। एक धर्म की ओर ले जा रहा है और एक पाप की ओर ले जा रहा है। ऐसे ही दया में और मोह में बहुत अंतर है। वह राग आपका संसारी प्राणी से हो, वह राग आपको पाप की ओर ले जाने वाला है, लेकिन ये राग आपको पाप छुड़ाने वाला है। और यदि साधर्मी से प्रेम और राग नहीं रखोगे तो वात्सल्य कैसे पालोगे, और वात्सल्य नहीं होगा तो सम्यदर्शन कैसे बनेगा। ये जो आजकल लोग चला रहे हैं, नई परिपाटी नई बातें कर रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है समझो तो आप जरा, दूसरों पर उपकार करना, उनका दुख दूर करना, करुणा भाव होना, ये दया है। इस चीज को लोग समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोग आंशिक दया करुणा को मोह का अंश, हिस्सा या टुकड़ा मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। दया करना मोह का आंशिक ध्वंस है, अर्थात नष्ट करना है। मोही के अंदर दया आ कैसे सकती है? ये तो निर्मोही का लक्षण है, दया और करुणा करना। मोही प्राणी दया नहीं कर पाता। प्रवचन सार ग्रंथ में शायद 85 नंबर की गाथा में लिखा हुआ है, मोही प्राणी के चिन्ह। उससे अपन स्पष्ट कर लेते हैं ये मोह है कि धर्म है, क्या है। उन्होंने चिन्ह बताए, लिंग बनाए, पहचान बताई, मोही प्राणी किसे कहें। उन्होंने कहा अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या त्रिय मनुयेषु विषयेषु अप्रसंगो मोहस्सेदानी लिंगानी। मोही प्राणी के चिन्ह बताए। पहला उन्होंने चिन्ह बनाया और बताया कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा न होना। पहला मोही प्राणी का चिन्ह, मिथ्या दृष्टि का मोही प्राणी का चिन्ह कौन सा? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा न होना। दूसरा बताया करुणा भावो या त्रिय मनुष्येषु, मनुष्य और त्रियंचों के प्रति करुणा का अभाव। आ गया ना करुणा की बात, दया की बात। करुणा का अभाव है सो मोही है, और लोग कह रहे करुणा का भाव ही मोह है। कुंद कुंद भगवान से कितने विपरीत बोलने वाले हैं। कुंद कुंद भगवान का हवाला तो देते हैं, पर कुंद कुंद भगवान के हवाले नहीं है ये।
उनके शास्त्र तो पढ़ते हैं पर ये गाथाएं कहाँ गोल कर जाते, ये हमें समझ में नहीं आता इन लोगों को। लिखा स्पष्ट, मनुष्य त्रियंचों के प्रति करुणा का अभाव होना ही मोही का चिन्ह है। यदि मनुष्य त्रियंच पर करुणा नहीं रखते तो मिथ्या दृष्टि हो, तो मोही हो, ऐसा कहा। तीसरी बात कही, विशेषु अपसंगेशु, जो पंचेंद्र के विषयों में लीन है, ये मोही और मिथ्या दृष्टि की पहचान तीसरी हो गई। पंचेंद्र के विषयों को नहीं छूटता, 3-3, 4-4 वर्ष जूस पी रहा है, रस पी रहा है, भोजन कर रहा है, सब जितने पंचेंद्र के विषय हैं सब में लीन है। और ये 3 बातें जो कहीं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, ये मिथ्या दृष्टि और मोही के पास पाए जाते। अब बताइएगा, दया और करुणा त्रियंच और मनुष्य के प्रति अभाव कहा, यहाँ पर अभाव है तो वो मोही है, और जिसके पास दया और करुणा है वो मोही है क्या? फिर यहाँ पर कैसे कह दिया लोगों ने? इसलिए आचार्य से कहते मोह का ध्वंस है, अंश नहीं है। जो मोह का अंश मान रहे हैं वो अभी विपरीत मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं। इसलिए दया और करुणा को कहीं मोह का अंश नहीं कहा जा सकता, मोह का ध्वंस अर्थात मोह का नाशक कहा जा सकता है। जिसने थोड़ा मोह छोड़ दिया हो वही व्यक्ति दया और करुणा पाल सकता है, अन्यथा नहीं। ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आप लोगों को समझने की आवश्यकता इसलिए है कि यदि आपके पास ये स्वाध्याय नहीं होगा तो सामने वाले के प्रश्नों का आप उत्तर दे नहीं सकते। अन्य जगह भी कहा है, जैन धर्म में सब कुछ कहा है, अन्य जगह भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए, जब लो घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और अभिमान पाप का मूल यानी जड़ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जब तक घट में प्राण है तब तक दया को छोड़ना नहीं चाहिए। हैं? अभी आएगा, थोड़ी देर बाद आने वाला है, आप चिंता मत करो। परस्परोपग्रहो जीवानाम, उसका अर्थ अलग है। उसका अर्थ है एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, जीवों को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। जैसे पुद्गल के उपकार हैं, है ना, वैसे ही एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए, क्योंकि अब सामाजिक प्राणी हो, वो समझ गए ना। तो वो है दया नहीं कही जाती, एक पर से तो उपकार है, समझो आप। दया अलग, उपकार अलग। उपकार कैसे? जैसे गुरु ने हमारे लिए मोक्ष मार्ग बताया, ये उनने उपकार कर दिया। अब गुरु के अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये उन पर उपकार हो गया। नहीं समझ में? पिता ने आपको जन्म दिया, सब कुछ दिया, ये उनका उपकार हो गया। जीवन और पिता का उपकार मानो, सेवा करो, ये उन पर उपकार हो गया। समझे ना? परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपद्रव जीवानाम नहीं। परस्पर उपद्रव मत करो, हैं? पार्सल और प्रेम, हाँ सही है। आज लोगों ने प्रेम का मायने अलग कर दिया, ये बात अलग है ना। लव शब्द दे करके उसे मात्र शरीर तक आसक्त रख दिया। हाँ, प्रेम प्रेम वात्सल्य एक ही चीज़ है वहाँ पर, लेकिन आज वर्तमान में लोगों ने प्रेम का मायना बदल दिया, ये गड़बड़ हो गया। मात्र शरीर आश्रित और वासना में ही प्रेम को प्रेम मानते हैं। क्यों? आपको हमसे प्रेम नहीं है क्या? भगवान से प्रेम नहीं है क्या? साधर्मी से प्रेम नहीं है क्या? प्रेम अलग चीज़ है और वासना अलग चीज़ है। लोगों ने वासना को प्रेम नाम दे दिया, ये बदनाम कर दिया। फैमिली लिखते हैं आप लोग, लिखना कैसे लिखते? FAMILY। F से फादर, A से एंड, M से मदर, ILY, आई लव यू। समझ गए ना? फैमिली किसे कहते? मैं माता पिता से प्यार करता हूं क्योंकि मैं परिवार में रहता हूं। ILY का समझ गए ना? बस फैमिली इसी का नाम है। जहां माता पिता से प्रेम नहीं, वो काय की फैमिली।
अकेले दो हो गए, हम दो हमारे दो, वही हो गया क्या? फैमिली। ये आप लोगों ने मान ली है। फैमिली का अर्थ है जिस घर में फादर और मदर, माता और पिता से प्रेम होता है, उसी का नाम फैमिली अर्थात परिवार होता है। अब चूँकि आज व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं वर्तमान की, वरना एक युवा वो शिविर लगाते हैं हम। कौन सा? युवा वो, इसमें युवाओं को ही देते हैं। परिवार किसे कहते हैं, रविवार किसे कहते हैं, ये समझाते हैं उनको। सुन रहे ना? तब जा कर के ये बताओ सप्ताह किसे कहते हैं? 7 बार मिलकर के सप्ताह बनता है। हाँ, ऐसे ही 7 लोग कम से कम मिलकर के परिवार बनता है, इसके पहले परिवार नहीं बनता है। हम लोगों ने बना दिया अपने अपने हिसाब से, चाहे इंग्लिश में लो चाहे हिंदी में लो, उसका मायना यही निकलेगा। माता पिता को यदि तुम इग्नोर करोगे तो कभी फैमिली नहीं कहलाती। फैमिली वही है, परिवार वही है जिसमें माता पिता आपके साथ रह करके और अपना धर्म ध्यान करते हैं। चलिए, अपना विषय चल रहा था कि हर ग्रंथों में दया की व्याख्या की गई है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर दया की बात ना की गई हो। पर आदमी आज दया के लिए धर्म रूप नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसके लिए एक भूत सवार हो गया है। वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। बाकी किसी चीज़ को धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे समझना है, आचार्यों की व्याख्या कोई गलत नहीं है। वस्तु स्वभाव धम्मो, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये अंत में है। पहले जीवानम लक्षणम धम्मो, रैनत्यम च धम्मो, खमारी या 10 धम्मो, ये भूल रहा है। इसे अपना करके चलेगा तो वो समझ पाएगा कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। जो दया को मोह मान करके छोड़ रहे हैं ना, उनके यहाँ क्रूरता के अलावा क्या बचेगा? फिर क्रूरता क्या चीज़ है? जब दया मोह का अंश हो गया तो क्रूरता क्या धर्म का अंश होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, आदमी के अंदर से दया निकाल दो, फिर क्या बचेगी पंडित जी? क्रूरता ही बचेगी। दया को यदि हमने मोह कह दिया और दया करना आदमी ने छोड़ दिया, फिर क्या बचेगी उसके पास? क्रूरता। क्रूरता को क्या देंगे फिर नाम हम? सामने वाला इस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है कि दया चली जाएगी, मोह कह के छोड़ दोगे, फिर क्रूरता को क्या बोलेंगे हम? क्योंकि मोह की दया के जाने के बाद क्रूरता ही रह जाएगी। इस चीज को व्यक्ति यदि समझ सके तो वह थोड़ा सा अंतर जान सकता है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यहाँ पर अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है भैया। थोड़ी थोड़ी दया पालो, वह भी मोह को नष्ट करने वाली है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन्हा दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है। वासना की जीवन परिधि होती है, अर्थात वासना की एक सीमा होती है। क्या होती है? वासना की एक सीमा होती है। ये अचेतन है, जड़ की ओर ले जाती है, तन तक रह जाती है, शरीर तक ही रह जाती। किंतु दया करुणा निरवधि है। दया और करुणा की कोई सीमा नहीं, असीम है ये तो, अनंत है ये तो। करुणा का केंद्र संवेदन धर्मा अर्थात आत्मा है, ये आत्माश्रित है। पीयूष माने अमृत का, केतन है, केतन माने घर है। अमृत का घर है ये जहर नहीं हो सकता। वासना तो जहर है। ध्यान रखो बंधु, जो जो विभाव हैं, विभाव भाव, वो विभाव भाव सारे के सारे सीमा वाले होते हैं। लेकिन जो स्वभाव होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं, स्वभाव तो अनंत होता है। पानी कब तक गर्म रह सकता है? जब तक आग का संयोग है। नीचे उतार के रखोगे तो फिर स्वभाव में आ जाएगा, वो शीतल हो जाएगा। ऐसे ही जो जो दोष हैं, वासना आदि, इनकी सीमा है, एक दिन को नष्ट होना है। अहंकार आदि ये सब नष्ट होना है एक दिन, आज नहीं तो कल होना है। किसी का नहीं टिकाना, रावण का, ना कंस का, ना किसी का। वर्तमान में भी आता है, चला जाता है। यदि आदमी 5 घंटे लगातार क्रोध कर ले तो क्या होगा?
बोलो ना, 5 घंटे पानी गर्म करने रख दो, क्या होगा, क्या बचेगा गंजी में? कुछ नहीं। इन सब की सीमाएं, एक समय ठंडा होना ही पड़ता है, होना, फिर बाद में फिर उबल जाए, बात अलग। पर कुछ समय तो ठंडा, जीवन बचाना है पानी का, तो कुछ समय ठंडा होना पड़ेगा, फिर उबल जाए, फिर ठंडा हो जाए। इसी लगातार तुम कब तक विभाव में रह सकते, क्रोध आदि। ऐसी वासना की जीवन परिधि है, उसे समाप्त होना पड़ता है, फिर आता है, फिर आता है। लगातार भोग भोगने वाला व्यक्ति पेशेंट हो जाता है। किसका नाम नहीं लेता हूं, उसकी दशा बेकार हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इन चीज़ को समझो। दया की तो बड़ी उत्कृष्ट स्थिति है। कहाँ तुम तुलना कर रहे हो वासना से, कहाँ मोह से तुम तुलना कर रहे हो? दया धर्म है, ऐसा कह रहे हैं। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि करुणा का वासना से संबंध है? आचार्य गोविंद कह रहे हैं, फिर कौन कह रहा है ऐसा? करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ। यदि हमारे पास थोड़ी सी करुणा है तो समता की सुगंधी फैलती है। करुणा के बिना कभी समता आ ही नहीं सकती। और वासना और मोह से विषमता आती है। विषमता और समता क्या एक हैं? फिर करुणा और वासना एक कैसे हो सकते हैं? जहां समता प्राप्त हो, समता सबसे बड़ा धर्म है। साधुओं के पास समता है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। कि काय क्लेश हो वनवास हो, लिखा है कितनी काय क्लेश तप कर लेना, वनवास में भी रह लेना, पूरा शास्त्रों का स्वाध्याय भी कर लेना, लेकिन यदि समता नहीं है तो श्रमण का कोई अस्तित्व नहीं है। साधु के जीवन में समता नहीं है तो कुछ नहीं। ये उपवास कुछ नहीं करेंगे, जंगल में जाकर के वास कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कितने भी उपवास कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कितना भी शास्त्र स्वाध्याय कर लो, कुछ नहीं होने वाला, तब तक समता ना आ जाए। साधु का पूरा जीवन समतामय होता है, क्योंकि उनके पास सामायिक चारित्र होता है। सामायिक आवश्यक अलग चीज है और सामायिक चारित्र अलग चीज है। सुन रहे हैं आप लोग? मुनि महाराजों के आवश्यक में सामायिक नहीं रखा, समता रखा। समता, वंदना, स्तुति रखा कि नहीं रखा? क्यों नहीं रखा सामायिक? क्योंकि मुनि महाराज जो महाव्रती हो जाते हैं, बात अणुव्रती की नहीं लेना आप, ये लक्षुल्लक आदि की मत लेना, अभी मुनि महाराज की मत लेना। मुनि महाराज के पास सामायिक चारित्र होता है। आप लोग बताओ सामायिक किसे कहते हैं? 5 पापों का त्याग करके आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने का नाम सामायिक है। और मुनिराज का तो आजीवन 5 पापों का त्याग है, इसलिए उनका सामायिक चारित्र है। लेकिन एलक क्षुल्लक का नहीं है अभी त्याग, उनका अणुव्रत है अभी। उनको तो सामायिक आवश्यक ही होगा। एक बार मुनिराज को ना हो, लेकिन उनको तो होगा ही होगा आवश्यक। गृहस्थों को आवश्यक होगा, दो प्रतिमा ले लेगा तो 2 बार, और तीसरी प्रतिमा हो गई तो 3 टाइम। लेकिन मुनिराज का सामायिक का नियम नहीं। फिर महाराज जी आप लोग क्यों करते हो ध्यान, सामायिक क्यों करते हो? बस यही तो कहना चाहता हूँ, जब तक सामायिक नहीं करेंगे तब तक आत्मानुभूखी नहीं हो सकते, आत्मा में लीन नहीं हो सकते। और साधु बनने का उद्देश्य ही है आत्मा में लीन होना, समता भाव प्रकट करना। आप लोग खेती दाना के लिए करते हो, भूसा के लिए करते हो? भूसा वालों दाना के लिए, भूसा तो अपने आप मिलता है ना। ऐसे मुनि का जीवन मात्र इसलिए मैं आत्मा का ध्यान कर सकूं, आत्मस्थ हो सकूं, समता परिणाम रखूं। सुख हो, दुख हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, जन्म हो, मरण हो, कुछ भी परिणाम आ जाए, योग हो, वियोग हो, सब में समता, एक सा परिणाम बनाए रखना। सुन रहे ना आप लोग? हाँ, ये है जीवन मुनि महाराज का। इसलिए 24 घंटे किसी का शब्द भी सुन लो तो समता, शुभ सुनो, अशुभ सुनो, सब प्रकार की शब्द सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक,
सुने ना, ये सामयिक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द को सुन करके शांत बैठ गए, समझ लेना ये आपकी शब्द सामयिक हो गई। क्षेत्र सामयिक, किसी भी क्षेत्र में बैठ जाओ, आकुल निराकुल परिणाम मत बनाओ, ये क्षेत्र सामयिक हो गई। बहुत कठिन है ये जीवन को प्राप्त करना। निंदा प्रशंसा सब सुन करके बस ये तो शब्दों का माया जाल है। किसी ने गा लिया, किसी ने दे दी गालियां, किसी ने भजन गा लिया और किसी ने दे दी गालियां। शब्द तो शब्द हैं, उसका कर्म वो जाने, हम तो अपना धर्म जाने। बस क्या आनंद है इसमें। 2 मिनट राग देश से रहित होकर के तो देखो, ये समता परिणाम बहुत महत्वपूर्ण। ये करुणा के बिना नहीं आ सकता। आचार्य कहते हैं जिनके अंदर करुणा भाव नहीं है वो कभी समता भाव को रख ही नहीं सकता, और जिसके पास करुणा भाव है वही समता भाव को सामयिक चरित्र 6वें 7वें स्थान में होता है। सामयिक चारित्र, और तुमको समता परिणाम तो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट 7वें स्थान में होता है। थोड़ी 6 में आकुलता हो जाए, लेकिन जब ध्यान में हो जाते हैं, अप्रमत्त हो जाते हैं, तो प्रमाद भाव सब छूट जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं। समझ रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल, अब आपने प्रश्न किया तो सुन लीजिएगा। हम लोग संस्मरण के साथ एग्जाम्पल भी है। कुंडलपुर में 53 नंबर में बैठा करते थे, आचसी 52 नंबर में बैठा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मधुमक्खी का छत्ता किसी ने छेड़ दिया। तो आपको पता है कितनी मधुमक्खियां हैं कुंडलपुर में? एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई। सुन रहे ना, बस सब यहाँ वहाँ भाग रहे, उसने सीधी तालाब में डुबकी लगा दी। कहाँ डुबकी लगा दी? मधुमक्खियां कहाँ रह गई? सब पानी के, वो कहाँ चला गया? अंदर। वो मधुमक्खियां ढूंढ रही उसको, वो अंदर तैरता 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 बहुत दूर से निकला और चला गया, मधुमक्खियों से बच गया। ऐसे ही मुनि महाराज होते हैं। सुन रहे ना, पाप की कह लो, विकल्पों की कह लो, सुख दुख की कह लो, ये जैसे ही मधुमक्खियां आई डूब गए। बस वे बाहर वहां से आएंगी और चली जाएंगी, कहीं और उखड़ करके अपने गंतव्य पे चले गए। बड़ा आनंद आता है इस चीज में। तो लोग अच्छा नहीं लगा, हमने बताया तो। अनुमोद न करो ताकि तुम्हें भी आनंद मिल सके। चले गए वो ध्यान में, बस विकल्प सब झर गया, सब दूर रह गया, सब ऐसा हो गया। ये आनंद तुम लोगों के पास है ही नहीं, इसे तुम्हें अनुभव नहीं, कभी स्वाद लिया नहीं, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि ये तो कठिन सा है, इतना सरल थोड़ी है। तुमने कहा इतना सरल है। एक दिन हमने कहा था मोक्ष मार्ग इतना सरल है कि हर कोई इतना सरल नहीं बनना चाहता, इसलिए उसे कठिन लगता है। बाकी कुछ सीधा है, कुछ भी आ जाए बस। एक बार एक सज्जन बोले, महाराज जी आप सामयिक पर कहाँ बैठोगे? हमने कहा समता के पाटे पे। कौन से पाटे पर? बस बाकी कहीं भी बैठ जाओ, समता का पाटा अपने पास हो तो चाहे खुरदरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, कहीं भी बैठ जाओ, समता का पाटा भरा अपने पास होना चाहिए। ये समता का पाटा करुणा के बिना नहीं मिलता। ये सुगंधी मतलब सूंघने तक नहीं मिलते, स्वाद तो अलग चीज है। करुणा के बिना समता की खुशबू तक नहीं आती, स्वाद तो दूर रही। खुशबू और स्वाद में अंतर होता है ना। हाँ, देखने में, सूंघने में और खाने में बहुत अंतर है। वो भोजन बन रहा है, दिख रहा है, खुशबू आ रही है अच्छी चावल की, बासमती की, वो अलग चीज़ है, और जो स्वाद आ रहा है उसका अलग है। अभी मत करो, नहीं तब किसी को भूख लगाए। हम तो बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं इस प्रकार का। तो करुणावान ही समतावान हो सकता है, ये आचार्य भगवंत का कहना है। क्रूरता और समता का 36 का आंकड़ा, कभी समता आ ही नहीं सकती, ये पक्का है। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि करुणा और वासना का संबंध एक है? अर्थात दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मदांध होगा कहीं। जो ऐसा कहता है करुणा और वासना एक ही है, तो आचार्य से कहते हैं वह कोई अंधा व्यक्ति होगा। किसमें अंधा? विषयों का दास, विषयों में अंधा, पूर्वापर विवेक नहीं रखता। आँख वाला अंधा अलग है,
और विषयों से अंधा अलग है, मोह से अंधा अलग है, कामांध अलग है और जन्मांध अलग है। कई प्रकार के अंधे हैं संसार में। एक मोह से अंधा है, एक जन्म से अंधा है, एक विषयों में अंधा है, एक धनांध, एक धन में अंधा है, बोलो ना, एक राजनीति में अंधा है, कहाँ कहाँ नहीं, एक ख्याति लाभ पूजा पाने में अंधा है, कहाँ नहीं है। आँख वाला तो वो ही है जो सब कुछ छोड़ करके अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करता है, उसी के पास ज्ञान चक्षु हैं, और बाकी तो सब बाहर बाहर बाहर। एक बार बताऊं आपको, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, अपने में रहना, इस साधु का मेन बिजनेस है। आपको स्वाध्याय कराना, प्रवचन करना, ये साइड बिजनेस है, और मेन बिजनेस कहो तो साइड बिजनेस कोई काम के नहीं है। सुन रहे हो आप लोग? मेन बिजनेस से ही साइड बिजनेस चलते हैं, और वो नहीं है तो समझो साइड कोई काम के नहीं है, ये कल्याण कराने वाले नहीं है, ये तो मात्र समाज के बीच में रहते हैं, इसलिए कर्तव्य है, कहीं मंतव्य तो कुछ और है। हाँ, लेकिन कर्तव्य भी तो कुछ होता है, इसलिए कर्तव्य को कर्तव्य तक ही रहने दें, उसे मंतव्य और गंतव्य ना माने, पड़ाव से ज़्यादा लगाव ना रखें। अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, ये मात्र थोड़ा थोड़ा है, करना है तो करना। जब 4 बार 5 बार लोग कहते हैं तब एक बार हाँ कहते हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, हमसे 3-4 बार कह चुके, महाराज जी आप कुछ संस्मरण सुना दो, हम लोग रिकॉर्ड कर लें। हाँ, देखते हैं, बात करते हैं। ये साइड बिजनेस है। कौन सा है? मेन बिजनेस तो सामायिक है, प्रतिक्रमण है। ये मेन बिजनेस छोड़ करके हम कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है ना इन सब चीज़ों से। हम तो अपने कार्य से संतुष्ट हैं, और जो अपने में संतुष्ट है, शांत है, वही सच्चा साधु हुआ करता है बंधु। शांत रहना, संतुष्ट रहना, जो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। अपना काम नहीं छूटना चाहिए। जिसके लिए अपन ने घर छोड़ा, वस्त्र छोड़े, उपसर परिचय सब शयन किया, वही कार्य नहीं हुआ तो आए थे हरि भजन को। अब वो तो तुम लोग जानते कहाँ उठन लगे तो वो चीज कभी भूलना नहीं। आचार्य यही कह रहे हैं कि जो विषयों में का दास बना हुआ है, इंद्रियों का चाकर है, गुलाम बना हुआ है, मन का गुलाम बना हुआ है, मदांध हो रहा है, वही व्यक्ति कह सकता है करुणा और मोह एक है, वासना एक है। बाकी जो वास्तव में सही चीज को जानते हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो विषयों से ऊपर उठे हुए हैं, वो करुणा और दया को तो धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, और वो हमेशा समता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये जो सत्य है, इस सत्य को जो स्वीकार करता है वही मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। आचार्य ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, मेरा ही सत्य है ऐसा नहीं, जो सत्य है सो मेरा है। बताओ सत्य क्या है? मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है ऐसा नहीं, जो सत्य है सो मेरा है। क्योंकि सिद्धांत घर के नहीं होते, अपने नहीं होते सिद्धांत। सिद्धांत तो अपनाए जाते हैं, अपने नहीं होते। नहीं आया समझ में? ऐसे ही आगम जिनवाणी, जिनवाणी भगवान की है, घर की नहीं होती। आपने देखा होगा, यदि आप किराने के दुकान वाले होंगे तो तराजू और बांट सरकारी होते कि घर के होते? उसमें सील कहाँ की लगी रहती है? माल अपना हो सकता है, लेकिन सील तो ऐसे ही गाथाएं आचार्यों की हैं, व्याख्या मेरी हो सकती है, कोई बाधा नहीं, पर उसको हटा करके नहीं, वरना भी क्या होगा? हथकड़ी। और यहां कर्म का बंध हुए बिना रह नहीं सकता। चोर साबित हो जाओगे, मिथ्या दृष्टि साबित हो जाओगे। क्योंकि सिद्धांत तो सिद्धांत है, आगम तो आगम है, जिनवाणी तो जिनवाणी है, उसमें आप कहीं भी कम बेची नहीं कर सकते। और यदि तराजू और बांट में कम बेची रखी तो छापा पड़ सकता है कभी भी। पड़े ना पड़े, कर्म का बंध तो हो ही रहा है ना। ऐसे सिद्धांत जो होते, जैसे तराजू और बांट मतलब सिद्धांत, सिद्धांत घर के नहीं होते, अपने नहीं होते, अपनाए जाते हैं।
जो आचरण दिए हैं उन सिद्धांतों को अपनाइएगा। अपना कोई सिद्धांत बनाने का प्रयास मत करिएगा। अपना सिद्धांत बनाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये है मूल रूप से तो करुणा को, दया को धर्म मानिए, यही सिद्धांत है। यदि आपने मोह कहा तो समझो तुम कभी भी हथकड़ी में जकड़े जा सकते हो, कर्म का बंद कर सकते हो। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गदहा, मदांध भी नहीं, उसका भीतरी भाग भींगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि। कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। कर्म सिद्धांत को समझो, कैसे कैसे हमारे जीवन में कैसे निमित्त बनता है और कैसे हमारे जीवन में हम दूसरे को निमित्त बनते हैं, हम स्वयं अपना कैसे कल्याण करते हैं। तो कह रहे हैं समझिएगा थोड़ा सा। वासना जड़ स्वभावी है, शरीर के आसपास ही भटकती रहती है, किंतु दया संवेदनशील चेतन धर्मा है और जीवन में ही समता का विकास होता है। जिसके पास दया है तो इतना सब जानने के बाद भी कौन समझदार पुरुष होगा जो कहेगा कि करुणा वासना का ही रूप है। करुणा का संबंध वासना से, ऐसा कौन कहेगा। मद और अज्ञान अंधा हुआ, इसमें विषयों का दास बना, इंद्रियों का नौकर और चाकर गुलाम बना हो, जो वही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। इस बात को हम मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ प्रति पदार्थ अपने प्रति अपने परिणामों का ही मुख्य रूप से करने वाला, कारक माने करने वाला होता है। किंतु परंतु सुनो, वह दूसरों का उपकारक भी हो सकता है, उपकरण यानी सहयोगी साधन भी बन सकता है। इतना समझने की आवश्यकता है। जैसे हमें अपने आप को परमात्मा बनाना है, हम स्वयं ही बनेंगे, लेकिन गुरु का जब तक उपकार नहीं होगा, गुरु का निमित्त नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक नहीं। जैसे मिट्टी में कलश बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक कुंभकार का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक नहीं। हाँ, मिट्टी को स्वयं घड़े रूप परिवर्तित होना है, लेकिन उसमें सहयोगी कौन बनेगा। कुंभकार। उपादान अपना रहेगा, लेकिन निमित्त तो सामने वाले का ही रहेगा, तभी यह कार्य हो सकता है। जो लोग निमित्त को गौण कर देते हैं उनके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक भी होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, उपकार भी कर सकता है। इस चीज को कभी मत भूलो। एक सज्जन ने कहा, आचार्य जी क्या एक दूसरे को भी निमित्त बन सकता है। तो आचार्य ने पूछा, आप समझ रहे हो। बोले हाओ। हम समझा रहे हैं। बोले हाओ। बोले समझ रहे हो सो उपादान है, समझा रहे सो निमित्त है, इतने ही तो मानना है, बाकी सब ठीक। आप चश्मा पहने हो, आपको दिखता है, दिखता है आपको। चश्मा उतारो। अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है, पर साफ सुथरा कौन दिखाएगा। लगा लो, अब देखो साफ सुथरा दिखेगा। बस इतना ही तो मानना है, दिखता तो हमें है, पर साफ सुथरा दिखाने वाला कौन। रास्ता तो हमारे सामने है, पर सही रास्ता चुनाने वाला तो मत गुरु ही हुआ करता है, वही तो निमित्त है। उसी चीज को तो हमें स्वीकार करना है। मूग माटी आपको पढ़ना आता है, सब आता है, पर कोई तो निमित्त बनेगा जो उसका अर्थ निकाल के आपको समझाएगा। वो हम बने या कोई साधु बने, इतना ही तो स्वीकार करना है। इतना मान लिया तो समझो आप जैन दर्शन की व्यवस्था को, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ पाओगे। और समझ लोगे तो समझो आप मोक्ष मार्ग की रीढ़ पकड़ गए। रीढ़ पकड़ गए फिर कोई दिक्कत नहीं। रीढ़ अच्छी है ना, पर तो देखो आप मजबूती से बैठे रहोगे। और जब रीढ़ गड़बड़ हुई तो सब टिक ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते आप। तो कह रहे इस प्रकार की चीज को आपको समझना होगा कि उपकारक भी अपने आप में अलग चीज होती है।
कह रहे हैं और सुनिएगा, इतना ही नहीं, वो जो गधा है वो मदांध नहीं है। अब देखो कहाँ की बात कहाँ, यदि मैं खोल दूँ इसको तो थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही। जो एकांतवादी हैं उनसे गधा अच्छा है, बोलो ना। वो मदांध तो नहीं है, विषयों का दास तो नहीं। जो विषयों के दास हैं, मदांध हैं, एकांत लेकर के चल रहे हैं, जो दया और करुणा को मोहिकांश मान रहे हैं, उनसे अच्छा तो कौन है? गधा। अंधा नहीं वह गधा। आचार्य की भाषा है, हम होते तो कुछ और लिखते पर आचार्य की एक अपनी गरिमा है, उन्होंने क्या लिखा? अंधा नहीं वह गधा। गधा वो विषयों वाला अंधा नहीं है, वो मदांध नहीं है, वो जो मोह को और दया को एक मानने बैठ जाए। विषयों का चाकर नहीं है, तुमसे अच्छा है वो गधा। और मदांध भी नहीं है, और मद में भी अहंकार में भी अंधा नहीं है, अहंकारी नहीं है जो मानने तैयार नहीं। उसका भीतरी भाग भींगा हुआ है समूचा, उसका दया से करुणा से भींगा हुआ है। हाँ, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ और भगवान से प्रार्थना करता है। अब देखो क्या भावना, क्या गधा प्रार्थना कर रहा है? मेरा नाम सार्थक हो प्रभु, हे प्रभु मेरा नाम सार्थक हो जाए। यानी गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ है हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस, और कुछ वांछा नहीं। गदहा गदहा क्या कह रहा है कि मेरा, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरा नाम सार्थक हो जाए। मेरा नाम है गदहा। गद माने होता रोग, हा माने हरने वाला। मैं सभी के रोगों को हरने वाला बनूं, बस मेरी इतनी ही इच्छा है और कुछ भी इच्छा नहीं है। ये गधा की इच्छा है। और आपसे कोई गधा कह दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन गधा की इच्छा है, हे भगवान मैं सभी के रोगों को दूर करने वाला बनूं। डॉक्टर साहब, गधा क्या कह रहा है? आप क्या कह रहे हैं? आप बोलो मैं सभी के रोगों को ठीक करने वाला बनूं। और क्या बोल सकते हो? ये भावना अपने आप में पवित्र भावना है कि हम दूसरे का, आप लोग पढ़ते भी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो गधा भी यही कह रहा है, हे भगवान सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी अच्छे पथ पर चलें। ऐसी भावना इसके अंदर आ रही है। ये पवित्र भावना उसके अंदर आ सकती है जिसके अंदर दया हो। दूसरे के रोग ठीक करने की भावना दया के बिना नहीं, वात्सल्य के बिना नहीं। आचार्य से कहते वात्सल्य के बिना वैयावृत्ति के भाव हो ही नहीं सकते। और जो वैयावृत्ति नहीं करता, समझ लेना उसके अंदर वात्सल्य है ही नहीं। वात्सल्य प्रेम के बिना वैयावृत्ति नहीं होती। गुण प्रीतिर, गुणों के प्रति प्रेम नहीं है तो कहां से तुम वैयावृत्ति करोगे? हाँ, वैयावृत्ति तप है, तप अंतरंग तप है। स्वाध्याय कर रहे थे, शायद भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय हो सकता है, उसमें मिला जो व्यक्ति वैयावृत्ति नहीं करता, समझ लेना उसके व्रत नियम उपवास वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे ठूंठ वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। किससे? हाँ, और ऐसे ही होता है। जिसकी वैयावृत्ति में भावना नहीं होती, उसके व्रत नियम सब उड़ जाते हैं, कुछ नहीं बचते, सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वैयावृत्ति कहीं ना कहीं से करना चाहिए। दानम वैयावृत्ति, दान देना भी वैयावृत्ति है। आवश्यक जो है वो करना, वो सब वैयावृत्ति। मुनिराज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का नाम वैयावृत्ति है। ये सब अनिवार्य हो जाते हैं। तो ये भाव उसके अंदर हैं, रोग दूर हों, ये वैयावृत्ति के भाव तो हैं। वात्सल्य के बिना संभव है क्या? साधर्मी जी के प्रेम के बिना ये संभव है क्या? आप क्या समझते हो? दान देना सहज चीज़ है क्या? दान की भावना सहज चीज़ है क्या? आपके यहाँ महाराज आए ना आए, आपने दान के मात्र पड़गान की भावना भा ली, उसका कम पुण्य है क्या? कम समझते क्या आप इस चीज़ को?
हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। जो आपने पाप कमाया था घर गृहस्थी के लिए, भोजन बनाने के लिए, यदि पड़गहन के लिए, वो पूरा का पूरा पाप वहीं पर धुल जाता है। आम के आम और गुठलियों के दाम वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। इसके बावजूद इतना ही नहीं, ग्रंथों में लिखा जो मुनिराज को दान देता है वो मात्र अन्न ही नहीं देता, तप, रत्नत्रय, क्षमा आदि का दान करता है। समझ में आ रहा है आपको कुछ? क्या लिखा? तप, रत्नात्रय, क्षमा आदि का दान करता है। थोड़ा आपका माथा तो घूम रहा होगा ना, पर ध्यान रखो, यदि महाराज का आहार अच्छे से हो जाएगा तो 24 घंटा तपस्या करेंगे, वो रत्नात्रय का पालन करेंगे। तो कारण क्या बना उसमें? आपका आहार। इसलिए कारण का कारण होने से आपको भी तप कह दिया गया। वैयावृत्ति ये है अपने आप में महान तप। पूज्य मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज जब थे, उनका उपवास रहता था। क्या रहता था? उपवास। हम कभी वैयावृत्ति करने जाते, उनका 2-4 दिन बाद उपवास ही बना रहता था। 2 अंतराय हो जाए तो भी उपवास कर लेते थे। उनसे पूछते थे महाराज ऐसा क्यों कर लेते हो? तो बोले इसीलिए तो अंतराय कटेंगे। और कहने लगे एक दिन शरीर को तो ऐसे ही होना है। तो वैयावृत्ति करने गए, वैयावृत्ति कर रहे थे। हम धन्य महाराज, आप इतने उपवास करते, इतनी तप करते हो। बोले हम तो बाह्य तप कर रहे, तुम तो वैयावृत्ति कर रहे, अंतरंग तप कर रहे हो। भावना देखो, अहंकार का अभाव, तपस्या करते हुए भी। इसे तो कहते बंधुओं, अहंकार का त्याग तो हो पर त्याग का अहंकार ना हो, तब उत्तम त्याग बनता है। त्याग का अहंकार आ जाता है, नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तुमने किए किया है। अहंकार का त्याग तो होना चाहिए, पर त्याग का अहंकार जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा तुम सेवा कर रहे, ये अंतरंग तप है, हम तो मात्र अनशन कर रहे। अनशन, अमोदरी, ये सब कौन से तप हैं? बाह्य तप हैं। लेकिन वैयावृत्ति, प्रायश्चित, विनय, ये सब कौन से तप हैं? अंतरंग तप है। ये तत्व ज्ञान अपने आप में कितना महत्व रखता है जीवन में। सब कुछ करते हुए भी तत्व ज्ञान की ओर दृष्टि बनी रहना। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हम दूसरे के लिए उपकारक बन सकते हैं। गधा यही भावना भा रहा है कि हम दूसरे के रोगों को जैसे बने वैसे दूर करने का प्रयास करें भगवान। और यह क्या अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को विस्मय का पार नहीं रहा। अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए। माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो, धुल गए। आज सार्थक बना नाम गधा गधा धन्य। और ऐसा हुआ कि जो खोजी पड़ी हुई थी और जब वो चल रही थी, गधा चल रहा था, चलते चलते उसके घाव हो रहे थे और मिट्टी जाकर के उसमें भींग करके नीचे जाकर के उसके घाव को भर रही थी। वहीं पर ऐसा हुआ। कैसा हुआ? दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी लगती हैं ये, अनुजा अग्रजा सी नहीं। कह रहे दोनों की अनुकंपा। यहां पर गधे के अंदर भी अनुकंपा उत्पन्न हो गई है ना। अब दोनों ऐसी लग रही हैं, दोनों अनुकंपा जैसे एक साथ उत्पन्न हुई हों। ना कोई बड़ी लग रही अनुजा और ना अग्रजा, ना छोटी लग रही ना बड़ी, दोनों उत्पन्न हुई। और ऐसा हुआ कि जो मिट्टी में छाले पड़ गए थे ना, देखा था आपने, छेद थे वो सब छेद समाप्त हो गए। उसे बड़ा विस्मय हुआ, ये तो अनहोनी घटना घट गई। अनुभूत होती माटी को विस्मय का पार नहीं रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो गया कि देखो हमने दूसरे के घाव भरने के भाव बनाए और हमारे घाव अपने आप भर गए। ये है दूसरे पर दया करने से अपना भला हो जाता है। कर भला होगा भला, औरों को चंदन लगा, तेरा माथा भी चमकेगा। ये भला करने का एक अपने आप में अद्भुत तरीका बताया। अब देख रहे हैं ना, मिट्टी का ये है, परस्पर में एक दूसरे का उपकार हो गया। उन्होंने उनके घाव भरने का सोचा, उन्होंने उनके घाव भर दिए। तुम उनके ऊपर घाव करते हो, तुम्हारे ऊपर घाव करते हैं, इसलिए घाव बढ़ते चले जाते हैं। कभी दूसरे का दुख दूर करने का भाव तो बनाओ, तुम्हारा दुख तो दूर ही भाग जाएगा, कभी पास ही नहीं आएगा, भय ही भयभीत होकर भाग जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप दूसरे के दुख दूर करने में सहयोगी हो। पर क्या करें, संसारी प्राणी को तो दूसरे को दुख देने में आनंद आता है। अरे आज तो आनंद आया क्या? अरे उस व्यक्ति को आज तो हमने अच्छी सुनाई, उसको अच्छी सुनाई, उसने एक सुनाई, हम 17 सुना के आए। वाह बेटा वाह, वो एक बार गलत हुआ, तुम 17 बार गलत हो गए और खुश भी हो रहे हो तुम। क्या है आज का समीकरण, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे के प्रति छल कपट षड्यंत्र, यही रस्ते रस्ते दूसरे की बुराई करते करते यही जीवन बीत रहा है। कहाँ भला होगा? इससे अच्छे तो वो गधा है, इससे अच्छी वो मिट्टी है जिस प्रकार के काम करती चली जाती है, दूसरे के घाव को भर रहे हैं। गधा भी और वो भी एक दूसरे के घाव भर रहे हैं। ये कहलाता बंधु जीवन। किसी को भार मत बनो, जब भी मिलो आभार व्यक्त करे। वो ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा व्यवहार शैली बनाओ अपनी कि सामने वाला के अरे भैया उस व्यक्ति से मिले थे हम, अरे भैया उस व्यक्ति से। इस प्रकार का इन गधे और मिट्टी का आपस में कितना अच्छा, समझ रहे हैं आप? कभी भार नहीं बने। ऐसे परिवार में आपको एक दूसरे का कभी भार नहीं बनना चाहिए। एक दूसरे के जैसे बने उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप दुख नहीं चाहते हो तो दूसरे को दुख मत दो। यदि आप सुख चाहते हो आज से ही परिवार के सब सदस्यों को सुख देना शुरू कर दो। परिवार से शुरू करो, समाज बाद में आएगी, बाद में दौड़ लाएंगे। पहले परिवार से देखो, हमारे माध्यम से परिवार के किसी सदस्य को दुख ना पहुंचे, ऐसी भावना प्रकट करो। ये कहलाते हैं साता पाने के तरीके, ये कहलाते हैं सच्चा जीवन जीने का तरीका, जो मिट्टी के पास और गधे के पास है। आपके पास है? ये मिट्टी के पास और गधे के पास है, अपने पास है क्या? ये सोचो। पढ़ना तो हम पढ़ा देंगे मुग माटी, पर पढ़ने के बाद समझो कि हमने इसको अपने जीवन में कितना अमल किया। समय हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जब खो जाते तो समय मालूम ही नहीं पड़ता है। यही कहलाते हैं समता परिणाम। जब आ जाते हैं समता के सुनने में, करुणा के सुनने में, दया के सुनने में, जब हमें इतना आनंद आता है, जो पालन करता होगा उसका आनंद तो अद्भुत ही होता होगा बंधु। इसलिए मुनियों का आनंद, दयावानों का आनंद वही जानते हैं उन्हें कैसा आनंद आता है। महाराज आप शांति से बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, हम आनंद लेते रहते हैं। करने वाला अभिमान करता है और शांत बैठने वाला आनंद लेता है। बोलो कुछ करना चाहिए महाराज को कि लेना चाहिए? बोलो ना। तुम क्या बताओगे? खाक तुम का जानो जुआर की रोटी का स्वाद, हमसे पूछो जन्म से कह रहे, कोई से कईयो ने निहा नगर वाले तुम ऐसे कह रहे। ये अलग है, इसका समता का, करुणा का स्वाद, उसका आनंद कुछ अलग ही है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के दुख को समझ सकें, रोग को समझ सकें एवं दूर करने का प्रयास कर सकें। नमोस्तु।